हम आप स्टूडेंटों को रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ाएंगे। कैलेंडर में नियम नंबर 3 पढ़ाएंगे। नियम नंबर 3 का नाम होता है दोबारा कैलेंडर का प्रयोग। दोबारा कैलेंडर का प्रयोग अपने में स्वयं में 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग। दूसरा होता है लीप वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग। तीसरा होता है अन्य प्रकार से कैलेंडर का प्रयोग। इस तरह से पूरा नियम, पूरा कैलेंडर ट्रिक के द्वारा होता है। आप इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं और आप स्टूडेंट अपने एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। इस तरह से पूरा नियम को समझाने के लिए ट्रिक होती है। पहले हम आप स्टूडेंटों को उस ट्रिक को समझा देते हैं। जो भी आपका वर्ष होगा, जिस वर्ष का भी कैलेंडर दिया गया है, आप उस वर्ष को उठाएंगे। उस वर्ष को हमेशा 4 से ही डिवाइड करेंगे। आप स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, वर्ष उठाएंगे, उस वर्ष को 4 से ही डिवाइड करेंगे। जब आप स्टूडेंट उस वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पे ही आपके क्वेश्चन का आंसर निर्भर करेगा, जो कि जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। इनमें से ही कोई आपका एक रिमाइंडर होगा। यदि आपका 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आप उस वर्ष में 28 ऐड कर देंगे। यदि आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आप स्टूडेंट उस वर्ष में 6 ऐड कर देंगे। यदि आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है या 3 आ रहा है तो आप उस वर्ष में 11 ऐड कर देंगे। लेकिन सब कुछ पढ़ाया गया है, स्टूडेंटों को याद भी हो गया है, लेकिन समस्या तो तब पैदा होती है जब स्टूडेंट एग्जाम में बैठा होता है। स्टूडेंटों को याद है रिमाइंडर 0 बचेगा, 28 ऐड करूंगा। रिमाइंडर 1 बचेगा, 6 ऐड करूंगा। रिमाइंडर 2 या 3 बचेगा, 11 ऐड करूंगा। लेकिन जब परीक्षा में बैठा होता है तो वो भ्रम में पड़ जाता है। 28 ऐड करूंगा या 6 ऐड करूंगा या 11 ऐड करूंगा। तो आप स्टूडेंटों को भ्रम में नहीं पड़ना है, ध्यान देना है। यदि आपका रिमाइंडर 0 है तो 28 ही ऐड करें। अगर आपका रिमाइंडर 1 है तो 6 ही ऐड करें। 2 या 3 है तो 11 ही ऐड करें। सचेत रहना है आप स्टूडेंटों को, जिससे कि आपका परीक्षा में क्वेश्चन गलत ना हो सके, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो सके। इस तरह से पूरे नियम को आप स्टूडेंटों को समझाने के लिए हमने प्रत्येक नियम का यहाँ पर एक एक क्वेश्चन लिख रखा है, जिससे कि आप स्टूडेंट समझ सकें और आप अपने क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर निकाल सकें। तो चलिए आप स्टूडेंटों को इनमें से हम कोई 2 क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए पहला हम सामान्य वर्ष के कैलेंडर वाला करा देते हैं, दूसरा अन्य प्रकार से करा देते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट पहले क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन है वर्ष 1993 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष प्रयोग होगा। तो आप स्टूडेंटों को ज्यादा कुछ नहीं करना है,
उस वर्ष को 4 से ही डिवाइड करना है, उस वर्ष को उठाएंगे, यहां लिख देंगे। वर्ष है आपका 1993। इस 1993 को भाग करना है, हमेशा 4 से ही करना है, चाहे आपका कोई भी वर्ष क्यों ना हो, 4 से ही डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने का नियम होता है, इकाई दहाई से बनी संख्या को 4 से डिवाइड करिए। इकाई दहाई से बनी संख्या 93 है, 93 यहां उठाइए, इसे 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड वहां तक करेंगे जहां तक आपका रिमाइंडर यानी कि शेष फल ना आ जाए। आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेष आएगा। यहां भागफल में जो भी आए आप स्टूडेंटों को उससे कोई मतलब नहीं रखना है। आपके क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है रिमाइंडर पर। रिमाइंडर है आपका 1 और 1 के लिए उस वर्ष में 6 ऐड करना होता है। आप 6 ऐड करिए, इस तरह से 1999 बनेगा, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को पूरा नियम समझाने के लिए एक अन्य प्रकार का क्वेश्चन करा देते हैं। अन्य प्रकार का क्वेश्चन नंबर 3 है। वर्ष 2010 का कैलेंडर इस वर्ष प्रयोग होगा। 2010 का कैलेंडर है ना, तो आप स्टूडेंट 2010 को ही उठा लेंगे, जो भी आपका सन है उसे उठाएंगे, यहां लिखेंगे 2010। हमें डिवाइड करना है 4 से, तो 4 के लिए अंतिम 2 अंक उठाएंगे 10। इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर 2 आता है तो 2 के लिए उस वर्ष में हम 11 ऐड करते हैं। आप 2010 में 11 ऐड करिए, इस तरह से आपका बन जाएगा 2021, जो कि 2010 का कैलेंडर 2021 में प्रयोग होगा, लेकिन आपका 2021 तो विकल्प में ही नहीं है। 2021 तो विकल्प में ही नहीं है। स्टूडेंट को इस तरह की एग्जाम में समस्याएं बन जाती हैं, जो कि उसके सिलेक्शन में बाधा पैदा करती है। तो आप स्टूडेंटों को ऐसी बाधा नहीं बनने देना है, जिससे कि आपके सिलेक्शन में कोई रुकावट आए। तो आप स्टूडेंट को ध्यान देना है, इस तरह की कंडीशन बन जाए तो आपका जो ये 2021 बना है, इसे फिर दोबारा से 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के लिए 21 उठाएंगे, 21 उठाएंगे, इसे फिर 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, आप स्टूडेंट करिए, आपका 2 रिमाइंडर आएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। यदि आपका 1 रिमाइंडर आता है तो उस वर्ष में 6 ऐड करते हैं, तो आप 2021 में 6 ऐड करिए, ये बनेगा आपका 2027, जो कि 2010 का कैलेंडर 2021 में प्रयोग होगा, फिर वही कैलेंडर 2027 में होगा, जो कि 2027 आपके विकल्प में है। इस तरह से आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से पूरा कैलेंडर, पूरा नियम ट्रिक के द्वारा होता है। आप स्टूडेंट हमसे कैलेंडर पढ़ सकते हैं, उसके बाद में आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं होगा और आप अपना टाइम एग्जाम में बचा सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से आप स्टूडेंटों को वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो आप स्टूडेंटों के पास आगे भी पहुंचती रहे तथा आगे हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहें।